हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो होगी कैलकुलेशन से रिलेटेड। और यहाँ पे स्क्वायर निकालने आपको सिखाऊंगा। बहुत ही शानदार वीडियो है। कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर या 3 डिजिट या 4 डिजिट आप सीधे मन में निकाल सकते हो। इसमें सिर्फ ध्यान से देखिएगा, जितना भी चीज़ बताऊँगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 23 का जैसे आपको स्क्वायर निकालना है। तो आपको इसको जैसे हो सकता है आपको याद हो, लेकिन आपको निकालना है 23 का स्क्वायर। तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। पहले शुरुआत 2 डिजिट का करते हैं। 23 में आपको सबसे पहले देखना ये 2 डिजिट का, सबसे पहले लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद माइंड में आपको करने बताऊंगा। पहले 2 का स्क्वायर आपको लिखना है 04 और 3 का स्क्वायर होता है 09। अब क्या करना है कि पहले 2 को 3 से गुना करिएगा और उसको 2 से गुना कर देना। 2 को 3 से करेंगे 6 और उसको 2 से गुना करेंगे 12। ये हो गया 12। अब इसको जोड़ देना है, तो ये हो गया 9 2 और ये हो गया 5, हो गया 529। जो 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 का स्क्वायर सबसे पहले 04, 9 का स्क्वायर 09 और इन दोनों को गुना करना है। 2 को 6 से और 2 दिया 6 और 6 को फिर 2 से, तो 12। तो 12 हो गया और उसके बाद जोड़ दीजिए 9 2 और ये हो गया 529। एक नंबर और लेते हैं, एक बार और एग्जांपल एक और समझाते हैं। वो नंबर है मान लीजिए 54। तो यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है। सबसे पहले आपको फिर से बता देता हूँ। 5 का स्क्वायर पहले इधर, इसका स्क्वायर इस साइड लिखेंगे, इसका स्क्वायर इधर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 को 4 से गुना करेंगे 20 और उसको 2 से गुना करेंगे 40, जैसे पिछला में किया गया 40। अब ये इसको जोड़ देंगे 6 और ये 1 6, ये तो 1 और 0 6 हो गया, 5 और 9 ये 2, ये हो गया 29 16 2916। 54 का स्क्वायर हो गया 2916। अभी तक तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि जैसे कि जोड़ने पे हासिल आ जाए। तो ये हो गया 54 का। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं 79 का स्क्वायर निकालेंगे। 79 का स्क्वायर निकालने यहाँ पे आपको फिर वही काम करना है। 79, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें देखिए 7 का स्क्वायर होगा 49 और 9 का स्क्वायर होगा 81। अब फिर से बता दें, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 7 और 9 से होगा 63 और 63 दूनी 126। यहाँ पे बताना था कि जैसे 48 आता था तो 8 यहाँ लिख देते, 4 यहाँ पे लिख देते थे। उसी तरह 126 में 126 आया 3 डिजिट में, तो जो 26 का 6 है वो यहाँ लिखेंगे और ये 12 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो जैसे 126 आया था तो यहाँ अब क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये 8 से 14, मतलब 4 8 में 1 बच गया, 9 2 11 और 1 12 और 4 और 1 5 और 1 6। तो ये हो गया 6241, ये हुआ 79 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब ये जैसे स्क्वायर निकालते थे तो ये तो लिख के किए यहाँ पे। अब आपको इसको मन में करना है। मन में करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आप अपने से कोई 2 डिजिट लीजिए और 2 डिजिट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2 डिजिट को आपस में गुना करके देखिए। 63 और उसका जो स्क्वायर निकलना उसको 2 से गुना कर दीजिए तो 126 को मन में रखना है आपको। ठीक है। 126 को मन में रखना है और ये हमेशा आपके साथ होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा बहुत आसानी से। सबसे पहले 7 को 9 से गुना करिए 63, उसको 2 से फिर गुना कर दीजिए तो 126 हो गया। 126 हो गया, उसको मन में रखे रहिए और उसमें से आपको याद रखना है 126 को, जैसे कि 126 उसको 12 को इधर कर लीजिए। जैसे कि जब भी आएगा 3 डिजिट में, जैसे मान लीजिए 565, मतलब 500 तो इवन नंबर है तो हमेशा इवन में आएगा। मान लीजिए आता है 564, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 564 में 56 इधर कर लेना, 4 को इधर और माइंड में कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कि 126 है तो माइंड में आपको रखना है, 12 को एक साइड रखना है, 6 को उधर रखना है। अब आप ये देखिए 9 का स्क्वायर माइंड में आपको करना है 81 में वो 6 जोड़ने की कोशिश करना है। थोड़ा शुरू में हो सकता है दिक्कत होगा लेकिन आप जरूर करिएगा। ठीक है। 81 है, 81 में वो 6 आप जोड़िएगा। 81 में आपको मतलब 81 में आपको 6 जोड़ना है और 6, ये थोड़ा सा समझाना पड़ेगा।
81 में 6 नहीं जोड़ना है, 81 का जो 8 है उसका इकाई अंक छोड़ के आपको इस पर जोड़ना है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले 126 आ गया, 126 आ गया, 12 को एक साइड रखना, 6 को इधर रखना, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो जो उसका 8 है, 8 में आपको 6 जोड़िए, 8 1 को मन में 1 को रखिए, 8 में 6 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, 14 माइंड में ही आएगा। 14 हो गया तो उसका जो एक बचा हुआ, एक आपको इधर लेना है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो ये डायरेक्ट होने लगेगा आपसे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप टेबल बहुत ज़्यादा याद रखें तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4 डिजिट का निकालने की कोशिश करता हूँ, 3629। सेम मेथड से आपके सामने बोल के बताऊंगा। ये शुरू में सुन के थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत लगे कि अचानक गड़बड़ा रहे, लेकिन इसमें गलती होता है तो होने दीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाद में इतना स्पीड होने लगेगा कि आप। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए 36 है 29, इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये बता रहे, और यहाँ पे हो सकता है आपसे नहीं हो क्योंकि आप टेबल हो सकता है आपको याद नहीं। तो 29 को 36 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जैसे उसमें करते थे, पहले 2 को करते थे उसके बाद 2 से, तो ये हो गया 1044, इसको 2 से गुना कर दिए तो हो गया 2088, 2088 हो गया। अब 29 का स्क्वायर हुआ 841, तो ये हो गया 209641। यहाँ पे क्या किया 88, 88 में 841 का 8 जोड़ दिए तो हो गया 209641, 209641 हो गया। अब मेरे पास 9641 बन गया, 20 एक बचा हुआ, और 36 का स्क्वायर था 1296, और 1296 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 1316 हो जाएगा। 1296 में, यहाँ पे 12 में नहीं जोड़ना है, 96 में 20 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1316, 1316, और ये हुआ था 9641। तो ये हुआ इस 4 डिजिट का स्क्वायर। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी, अगर आप माइंड में करने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप काफ़ी आराम से करते चले जाइएगा। ये 4 डिजिट का, ठीक है। जैसे ये 4 डिजिट का हो गया, कोई भी नंबर आपको मिलेगा तो आपको सबसे पहले यही काम करना है। यहाँ पे मैंने सेम काम किया जो अभी आपको बताया था, जैसे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 36 को 29 से और उसका दुगना कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1044, उसका दुगना हो गया 2088, 2088 इसको माइंड में रखे जो आपको करना है, जैसे 23 में बताए थे कि इन दोनों को गुना करना है, उसका दुगना करना है, तो 21 और 21 7 21 दूनी 42, तो यही वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। 2088 आपके माइंड में आ गया, और जैसे ही 2088 मतलब 2088 आ गया माइंड में, तो 29 का स्क्वायर जो हुआ 841, तो 2088 में 8 जोड़ देंगे तो 209641 यहाँ पे मेरे पास आ गया, और बचा हुआ 2620। 36 का स्क्वायर हो गया 1296, 1296 में 12 छोड़ के 96 में 20 जोड़ देंगे तो 131696 ये डायरेक्ट हो गया, और ये माइंड में ही हो जाएगा, माइंड में ही काफ़ी आराम से होने लगेगा। हाँ, शुरू में आपसे गलती होगा, आप गलती होने पे कभी पीछे मत हटते रहिएगा, बार बार गलती होगा, बार बार कोशिश करते रहेगा, एक बार 10 बार जितना भी गलती हो कभी पीछे मत हटिएगा, हर दिन आपके अंदर चेंज आते चल जाएगा। और ये टेबल को याद करने की कोशिश करिए, जिससे आपको मान लीजिए 10 तक याद है तो 12 तक, 15 तक, 15 से फिर 20 तक, मतलब छोड़िएगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कंप्लीट करिएगा वैसे वैसे आप देखिएगा क्या है, ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखिएगा क्वेश्चन में जैसे स्क्वायर निकालना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब कुछ स्पीड में होने लगेगा। और माइंड में कोशिश करिएगा, माइंड में करने के लिए शुरुआत में अगर नहीं होगा तो ये नहीं कि नहीं होता, ऐसा आपको सोचना नहीं, आराम से करते जाइएगा, हो जाएगा पूरा 4 डिजिट। आप इससे भी आगे जितने भी डिजिट हो आप निकालते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, लेकिन जो तरीका है वो यही है स्क्वायर निकालने का। सबसे पहले दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कि आप अभी तो सबसे पहले आप 2 डिजिट का ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद जब होने लगे तो 3 डिजिट करिएगा। और 3 डिजिट में मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको 27 का स्क्वायर याद नहीं है, फिर 32 का स्क्वायर याद नहीं है, तो स्क्वायर थोड़ा बहुत याद करिएगा, और बाद में क्या होगा कि आपका जब प्रैक्टिस होने लगेगा तो आप स्पीड में ही कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फिर से एक बार प्रोसेस बता दें, 6 को 8 से करना है और उसके इसको दुगना करना है, तो ये हो गया 48, इसका दुगना 96, ये हमेशा करना है, आपको माइंड में कर लेना। और उसके बाद ऐसे आपको बता दें यहाँ पे जैसे कि आप 96 आ गए, और इसके बाद ये चीज़ जो एक एक छोड़ के करना, इसको माइंड में करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है शुरू में, लेकिन इसको आपको करना होगा। जैसे ये हो गया 36 और ये हो गया 64, जो पहले बताए थे लिख लेने के लिए, बाद में करना। तो ये चीज़ आपको माइंड में 96 लाना, और 96 का एक हिस्सा 6 उसका 4 छोड़ के 6 इसमें जोड़ देना है, थोड़ा सा माइंड में करना है, थोड़ा जोड़ डालना है। और यहाँ पे भी आपको यही करना है, ये हो गया क्या कहते हैं, हाँ 4, और ये हो गया 6 6 12 का 2 हाथ में, उसके 9 6 15 और 1 16, तो आंसर हो गया 4624। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाइए, काफ़ी आराम से निकलेगा। और
इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए। और इसमें से जैसे कि मल्टीप्लाई बीच में करना हो, जैसे बड़ा बड़ा डिजिट में मल्टीप्लाई भी करना होता है और बड़े बड़े मल्टीप्लाई भी करना होता है, थोड़ा सा टेबल को याद करते चले जाइए। और अगर आपको टेबल याद करने में दिक्कत होता है तो बार बार रिवाइज करते जाइए और बताऊंगा एक तरीका इसके बाद। ओके ठीक है।